वेलकम टू आर मोक्षिका चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने पाठ 28 तक महाभारत के कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बारे में विचार किया था और आज की जो मेरी प्रस्तुति है वह है पाठ 29 पहला, दूसरा और तीसरा दिन रण में। रण अर्थात युद्ध का। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और युधिष्ठिर के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा यानी सभी पांडवों के द्वारा भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य से जब युद्ध विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर चुकने के बाद वह रणभूमि में आते हैं तो सबसे कौरवों की सेना में सबसे आगे दुशासन खड़ा था और पांडवों की सेना में सबसे आगे भीमसेन। दोनों ही कुशल योद्धा। उन कुशल योद्धाओं का जो पहला दिन युद्ध भूमि का था वह बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। दोनों तरफ से बाणों की बौछारें हो रही थी। मामा भांजे को मार रहे थे, पिता पुत्र को मार रहे थे, गुरु शिष्य के ऊपर वार कर रहे थे। आप समझ ही गए होंगे कि भीष्म पितामह के द्वारा अर्जुन पर बाणों की बौछार, सात्यकी, शल्य, इन पर आपस में एक दूसरे पर प्रहार और भाइयों में युद्ध का जो रूप था वह बहुत ही भयानक दृश्य था। जब पहला दिन का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह ने अर्जुन पर घोर बाणों की बौछार की। इतनी बुरी तरह से बाणों की बौछार हो रही थी कि कौरव खुश हो रहे थे कि आज तो हम जीतेंगे ही। यह देखकर युधिष्ठिर का मन बहुत आहत हुआ। वह घबरा गया और शाम ढलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम होती है सभी पांडव सेना और कौरव सेना अपने अपने शिविर में लौट जाती है। शिविर में लौटने के पश्चात युधिष्ठिर श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य महारथियों से सलाह मशवरा करते हुए कहते हैं कि आज बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। यह देखकर अगले दिन सेनापति धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन का व्यूह रचना आरंभ कर दी और एक सफल व्यूह रचना के साथ वो दूसरे दिन फिर मुलाकात करते हैं। दूसरे दिन अर्जुन कौरवों की तरफ से हुए पहले दिन के वार को नहीं भूल पाया और उसने अपना गांडीव हाथ में लेकर भीष्म पितामह पर जोरदार बाणों की बारिश की। सात्यकी के बाणों से भीष्म पितामह का सारथी घायल हो जाता है और जैसे ही वह घायल हो जाता है घोड़े तेज गति से दौड़ने लग जाते हैं। पूरी कौरव सेना अस्त व्यस्त होकर इधर से उधर और इधर से उधर भागने लग जाती है। इस प्रकार यह दृश्य पांडवों के लिए तो बहुत अच्छा था। पांडव बहुत खुश हो रहे थे। फिर अर्जुन के द्वारा जब यह बाणों की बौछार भीष्म पितामह पर की जा रही थी तो दुर्योधन घबरा जाते हैं। उन्होंने भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए। इधर सात्यकी और अन्य महारथी चेकितान, शल्य सभी आपस में एक दूसरे पर बाणों की बौछार किए जा रहे थे। भीम के द्वारा दुर्योधन पर ऐसा बाण मारा गया कि वह उस बाण से आहत होकर बेहोश हो जाता है। दुर्योधन के सारथी ने सोचा कि पूरी कौरव सेना अस्त व्यस्त ना हो, इस कारण उसने दुर्योधन को बेहोशी की हालत में रणभूमि से ले जाकर शिविर में रख दिया। लेकिन यह चाल उन पर उल्टी ही पड़ गई। पूरी कौरव सेना तितर बितर हो गई। ऐसे में उस सेना को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया। फिर भी भीष्म पितामह के ने एक ऐसा
बाण चलाया, जिससे पूरी कौरव सेना में साहस बढ़ गया और वह पांडवों की तरफ विनाशकारी साबित हुए। इस प्रकार करते हुए आचार्य द्रोण पर धृष्टद्युम्न के द्वारा प्रहार किया गया। धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण को अपना जन्मजात बैरी मानते थे। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आचार्य द्रोण और राजा द्रुपद में बचपन की जो मित्रता थी वह वैर भाव में किस प्रकार बदल गई थी। इसलिए धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण से बदला लेना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के नेतृत्व में पूरी तरह से पांडव सेना बिखर चुकी थी। वह उनको अनुशासन में बांधने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह सफल नहीं हो पा रहा था। फिर भी अर्जुन के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए कि फिर से पांडव सेना में एक उतार चढ़ाव देखने को मिला। शाम होते होते कौरव सेना के अंदर एकदम ऐसा डर बैठ गया जो डर पहले दिन पांडव सेना में था। वह तीसरे दिन कौरव सेना इस तरह से खलबली में आ गई और इतनी बुरी तरह से डर गई कि वह सूर्यास्त होने का इंतजार करने लगे। आखिरकार संध्या होते हुए जैसे ही सूर्यास्त होता है, कौरव सेना और पांडव सेना थकी हारी मशाले ले लेकर अग्नि की राह खोजती हुई अपने अपने शिविर में लौट जाती है। इस प्रकार इस पाठ में इतना ही है। अगला जो पाठ होगा चौथा पांचवा दिन युद्ध का, उसके बारे में अगले पाठ में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।